हरे कृष्णा। आज बहुत सुंदर कथा चर्चा करेंगे। गीता के अंदर लिखा हुआ है, तो एक बहुत सुंदर कथाएं चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था, एक गांव के अंदर बहुत गरीब था। उनके पत्नी भी थी, तो पति पत्नी दोनों बहुत गरीब थे। वो ब्राह्मण रोज श्रीमद् भगवत गीता के पाठ किया करता था। रोज सुबह शाम भगवत गीता के पाठ किया करता था। उस व्याख्या में लिखा करता था कि अत्यंत निर्धन था, अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ने के बाद गांव वासियों के पास जाकर निर्व्रत करने के गांव वासियों के पास जाकर के भिक्षा मांग के आता था। और अपने एक छोटी सी कुटिया थी, तो गरीब था, दोनों पति पत्नी दोनों गुजार करते थे। भिक्षा करके आकर के रोज ही शाम को गीता पढ़ता था। तो एक दिन गीता पढ़ते पढ़ते एक 9वां अध्याय के अंदर 22वां श्लोक में लिखा हुआ है कि योग क्षम व भयम भय, योग क्षम व भय। 9वां अध्याय के अंदर 22वां श्लोक। जब उसने ये श्लोक पढ़ा, वह उलझ में पड़ गया। उसने देखा कि ये भगवान ने क्या कह दिया। सदैव पूर्वक सोचने लगा कि ये किसी प्रकार हो सकता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों की आवश्यकताओं के पूर्ण करते हैं। उसमें इसका मतलब ये हो गया कि भगवान स्वयं जो अपने भक्तों का जो आवश्यक होती है वो जरूर पूर्ण करते हैं। तो बोला, यार ये कैसे लिखा हुआ इस अर्थ का अंदर। तो वो हैरान हो गया कि मैं तो इतना गरीब हूँ, भगवान के भक्त भी हूँ, भगवान को सदैव याद करता हूँ, उनके गीता और उनके जो लिखा हुआ उनका आदेश वो जरूर मैं पालन करता हूँ, लेकिन मेरे पास मैं कुटिया के अंदर इतना दिन काटता हूँ दुख के अंदर, तो भिक्षा मांग करके, तो ये कैसे भगवान ने लिख दिए। तो वो सोचते हैं यह किस प्रकार हो सकता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों की आवश्यकता को पूर्ण कर रहे हैं। हो सकता है किसी को भक्तों के आवश्यकताओं के पूर्ण करने के लिए प्रेरित करते हो, जैसे दान देना, किंतु यह असंभव प्रतीत होता है कि भगवान स्वयं आवश्यकताएं को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे सोच करके बड़ी टेंशन में उसने सोचता है कि ये कुछ गलत छप गया, कुछ गलत लिख गया, ये हो ही नहीं सकता, भगवान ने यहाँ पे कुछ गलत कह दिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भगवान को गलत मान करके वो क्या करता है, उस कह करके कि ये तो गलत है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ और जो लिखा हुआ है ये तो सब उल्टा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कह करके भगवद गीता के अंदर क्या करता, पेन से उसको रगड़ के काट लेता है, एकदम जैसे अपन काट लेते हैं क्रॉस करके, ऐसे काट लेता है, एकदम लाइनिंग खींच करके काट लेता है उस सेंटेंस को कि ये गलत है भगवद गीता के अंदर, तो ऐसा है नहीं। तो फिर क्या होता है, दूसरे दिन फिर गांव के अंदर जब सुबह गीता के पाठ करके भिक्षा करने जाता है, तो उस दिन कोई इसको कहीं भिक्षा नहीं मिलती है। किसी भी दरबार में, किसी भी दरबार के अंदर जाता है, कोई बोलता है आज हमारे घर में कोई डेथ हो गया, हम दे नहीं पाएंगे, कोई बोलता है हमारे घर में कोई बीमार है, हम देंगे नहीं। इस तरीके से कोई ना कोई बहाना लेता है, ले करके इसको मना ही कर रहे हैं। पूरा गांव में मना करते करते ये घूमता रहा, और उसी समय जब भिक्षा नहीं मिल रहा, वो गांव में घूम रहा है, तो उस समय दोपहर भी हो चुका है और घूम रहा है, कोई भी भिक्षा नहीं दे रहा उस दिन। तो इधर क्या होता है, उसके घर की तरफ एक सुंदर बालक देखने में बहुत सुंदर है, अपने पीठ पे एक कट्टे में सामान भरा हुआ ऐसे बोझ लेकर के अपने घर में आता है, और उसके घर में आकर खटखटाता है। उसके पत्नी दरवाजा खोलती है। किसकी पत्नी? ब्राह्मण की पत्नी दरवाजा खोलती है। तो वो बालक बोलता है, दरवाजा खोलिए, आपके पति ने ये सामान भिजवाया। तो पत्नी हैरान होती है, बोले नहीं, ये हो नहीं सकता, मेरे पति ये सामान भेज नहीं सकते, ये हो नहीं सकता। तो वो बोलता है, विश्वास करें माते मेरी, आपके पति ने सामान भिजवाए हैं। तो मैं धीरे धीरे चल रहा था सामान लेकर के, उन्होंने और मेरे को चिल्लाया, उसका प्रूफ है, उन्होंने मुझे पीटा भी है। बोले अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता।
क्या कैसे प्रूफ है? उसने अपना वो बोझ जो कट्टा था वहीं रख करके अपने कपड़े उतार करके उन्होंने दिखवाया अपने पीठ में, बोला देखो आपका पति ने कैसे मुझे मारा, कितना धीरे धीरे चल रहा, घर कब पहुंचेगा, लेकर फटाफट जा। घर पहुंचा तो इस तरीके से देखा जब उन्होंने कपड़ा खोल करके पीठ के अंदर यूं लाइनिंग निशान हो रखा था, जैसे अपन किसी को मारते हैं लाल हो करके ऐसे दाग हो रखे थे। तो पत्नी देख करके हैरान हो गई, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्या हो गया आज उनको? बड़ी गुस्सा में एकदम से क्रोधित होती हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो बालक को देख करके, इतना सुंदर बालक को, तो उन्होंने ये सब चीज उसके अंदर फिर घर बुलाते हैं। घर बुला करके जब सामान देखते हैं, घर का सारे राशन सारे अनाज उसके अंदर ही है, आटा चावल तेल घी सारे जो सामान होती है। उसके बाद कुछ बर्तन भी है घर के लिए जो खाना बनाने में काम आए। तो इस तरह से सामान दे करके वो पत्नी और इनके चोट देखते हुए तो दया आती है, तो उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं वो बालक की। तो इतनी देर में दोपहर की बात शाम हो जाती है, उनको बोलते हैं आप आराम करें। और जैसे उनके पति घर की तरफ आते हैं खाली झोला ले करके, देखते हुए उनका पत्नी गुस्सा क्रोध के अंदर क्या करते हैं, उनके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं अपने पति के ऊपर कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये है वो है। आपने इस तरीके से वो बिना सोचे समझे कहानी बताए तो सारी चीजें चिल्लाने लगते। उनका पति एकदम भ्रमित होकर के सोचते हैं आज मेरा पत्नी को क्या हो गया, ऐसा क्या कह रही है, ये क्या कह रही है, इसको दिमाग को क्या हो गया, ऐसा क्या कह रही है। उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। तो फिर वो जो उनका पति पूछती हैं बाद में कि शांत हो जाओ, क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो पूरी बात बताती हैं। कौन? अपना पत्नी पूरी बात बताती है कि आपने ये सब कर दिया, उसको मारा उनको और इस तरीके से आपने सामान भेजा धीरे चलने की वजह से। बोले नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो घर जाते ही वो ब्राह्मण अपने घर में देखता है सारे सामान भरा हुआ है और सामान को देख करके वो बोलता है वो यही है वो बालक, आप उन बालक से मिलो, आपने उनको मारा, मैं दिखाता हूँ आपने क्या किया। तो वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, दिखाओ वो कहाँ है। तो घर के अंदर जाकर के चारों तरफ ढूंढते हैं, वो बालक मिलता ही नहीं है, वो घर के अंदर वो बालक तो है ही नहीं। तो देख करके हैरान होते हैं, बोले ऐसे कैसे हो गया, बालक कहाँ चला गया। तो वो सामान देख करके तो दोनों के दोनों पति पत्नी हैरान होते हैं, बड़ी सोच विचार में पड़ते हैं ये कैसे हुआ क्या हुआ। तो जब ये भगवत गीता पढ़ने जाता है तो जब वो खोलता है अध्याय जहाँ उसने पढ़ा था, जहाँ उसने रोका था, वो जो लाइनिंग अक्षर के ऊपर वो सेंटेंस के ऊपर उसने कट किया था, वो कटिंग मिटा हुआ है, कट है ही नहीं। वो अक्षर बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा, वो कटे हुआ नहीं है। तो वो देख करके समझ जाता, वो हैरान हो जाता वो ब्राह्मण। बोले वो तो ऐसा कैसे हो सकता, वो और कोई नहीं है, वो स्वयं भगवान थे। ये तो बिल्कुल ही एकदम यहाँ कटा हुआ नहीं है और मैंने जैसे सोचा था जैसे लिखा हुआ सब कुछ एकदम वैसा के वैसा ही है और सही है, लिखा हुआ उसका मतलब ही सही है। वो और कोई नहीं थे, वो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण थे। ये तो मेरे से बड़ी भूल हो गई, मैं बहुत गलत किया। इस अक्षरों काट के इनको निंदा करके अपने ऊपर उन्होंने बहुत गिल्टी फील करके निंदा करने लगे। तो अपने पत्नी को कहते हैं आप बहुत भाग्यशाली हो, वो जो कि आपको दर्शन दिए, आपने उनके दर्शन किया। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण खुद थे वो, मैं दर्शन नहीं कर पाया, आप भाग्यशाली हो। तो वो तो भगवान आए थे हमारे घर में। तो इसी तरीके से ये ब्राह्मण खुश होता है, बड़ी अपने आप पर दुख प्रकट करता है कि मैंने दर्शन नहीं कर पाया, बड़ी बेचैनी होती है सुन करके और अपने पत्नी की तारीफ करते हैं कि वो आप भाग्यशाली हो, तो आपको भगवान कृष्ण के दर्शन मिला। तो इसी तरीके से जो लिखा हुआ है स्वयं भगवान हमेशा भक्तों का अपने सबके सहारा देते हैं और सबका मन में जो आपके इच्छाएं होती है सबकी पूरा करते हैं। ये सत्य है, ये लिखा हुआ है गीता के अंदर और होता भी है सत्य और मिलता भी है। ये जब भक्ति में आप आएंगे, भक्ति मार्ग में जब आपको मिलेगा इस तरीके से जीवन में आपको भी यकीन हो जाएगा। तो इस तरीके से भक्त और भगवान के ऐसे कथा है गीता के अंदर लिखा हुआ। इस गीता के अंदर बहुत कुछ पावर होती है इस गीता में, इस पढ़ने में, इस भक्ति के अंदर। फिर अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।